जब भी किसी क्यूब से फ्लक्स निकालेंगे तो सारे 6 फेज से फ्लक्स निकालने की जरूरत होगी, जोड़ दोगे तो क्यूब से मिल जाएगा। मानते? सिलेंडर से निकालना है तो 2 कर्व सरफेस, 2 सर्कुलर सरफेस और एक कर्व सरफेस जोड़ देंगे। एक मोटा कंक्लूजन ये था कि यूनिफॉर्म फील्ड में किसी भी शेप को रखो यूनिफॉर्म में, जितनी फील्ड अंदर घुसती है उतनी बाहर निकलती है। ओवरऑल जीरो रहता है। इसका बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, बट ये बात है ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स निकालने का दूसरा सस्ता तरीका है गॉस थ्योरम, जो ये बताती है कि जिससे फ्लक्स निकालना है सिर्फ उसके भीतर का चार्ज पता होना चाहिए, फिर फील्ड भले पता हो, इनमें कोई मतलब नहीं। तो क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन, उसमें भी मेन पॉइंट आया कि फ्लक्स सिर्फ भीतर चार्ज के कारण होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बात से कोई मतलब नहीं कि चार्ज का, उसको मतलब है चार्ज के। तो जहाँ चार्ज है भले अंदर हो चाहे बाहर हो, सभी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और उस पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ गॉस थ्योरम की प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। वो प्रॉपर्टी देख लो, किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स उस गॉसियन सरफेस के शेप पे डिपेंडेंट नहीं है, साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, चार्ज की लोकेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ चार्ज पे डिपेंडेंट है। बट अगर गॉसियन सरफेस के भीतर डाइपोल रख दें तो कितने भी डाइपोल रखो, पूरे डाइपोल से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0। और प्रॉपर्टी phi 0 does not mean E0, but E0 है तो phi 0 होगा। 7 पॉइंट है शायद हिसाब से, है ना? देख लो, चलेगा? हाँ। इसके बाद देखिएगा, अब ये गॉस थ्योरम का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है? देखो, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन पे लिखना क्यूब बेस प्रॉब्लम। क्यूब बेस प्रॉब्लम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, करके सॉल्व करके इसको थोड़ा याद भी करेंगे, थोड़ा समझेंगे भी सही। क्यूब बेस प्रॉब्लम is the first application of Gauss theorem, cube based problem। अच्छा, गॉस थ्योरम जहां आपने हेडिंग लिखी होगी ना, वहां पर ब्रैकेट में लिख देना एप्लीकेबल ओनली फॉर क्लोज्ड सरफेस। इसको मैं हाईलाइट करूंगा, एप्लीकेबल ओनली फॉर, और लिखो एक बार, सिर्फ क्लोज्ड सरफेस में ही गॉस थ्योरम को लगा सकते हैं। किसी खोली सरफेस में हम गॉस थ्योरम को नहीं लगा सकते, मतलब खोली सरफेस से हम फ्लक्स नहीं निकाल सकते हैं। समझ रहे क्या? चलिए, क्यूब बेस्ड प्रॉब्लम देखना क्या है। अच्छे हैं वे, या तो तुम लोग पहले समझ लो, फिर अच्छे से लिखना सामने से। देखो, पहले कॉपी में छोटे समझ लो। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि गॉस थ्योरम को कभी भी खुली सरफेस में नहीं लगा सकते, मतलब जिस भी सरफेस से आपको फ्लक्स निकालना है उस सरफेस को आपको क्लोज्ड तो करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन में अगर खुली है तो फिर क्लोज्ड करने के तरीके होंगे, वो तरीके ओवर द टाइम कर करके हम लोगों को याद है। जैसे मैंने आपको कहा, ये मान लो कहीं पे ये चार्ज है और मैंने आपको बोला ये इतना स्फीयर, तो बोलूंगा इस स्फीयर से फ्लक्स निकालो, तो आप ये नहीं कह सकते क्यों आप सुनो इधर से खोला है, जब तक ये बंद नहीं होगा जब तक आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे कह दूंगा कोई हेमिस्फीयर से निकालो, चार्ज यहाँ रखा है, क्या बोलते हैं? तो ये इधर से तो बंद है बट इधर से क्या है? खुला है। तो इससे आप ये नहीं कह सकते। समझ रहे हो क्या? हाँ, अगर क्यूब से बोल दो तो मैं ये लो, ये क्यूब है और यहाँ रख दिया तो भी क्या करना पड़ेगा? इसको क्लोज करना पड़ेगा। वही तरीके होंगे, वही नीट के क्वेश्चंस भी कि गॉस थ्योरम को लगाने के पहले सरफेस को सभी तरफ से क्या करना पड़ेगा? तो पहले हम लोग क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में भी फिर केसेस, ये टाइप है, मतलब ये टाइप हो गया, क्यूब इज द टाइप 1 एप्लीकेशन में, टाइप 1 क्यूब है। अब इसमें केसेस है, तो केस 1 है जब चार्ज को कॉर्नर पे रख दिया जाए, सुनना, जब चार्ज को कॉर्नर पे रख दिया जाए, मतलब क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया जाए। इसको ध्यान से देखना, थोड़ा फोकस बढ़ा के सुनना, आधे घंटे की कहानी उतना जल्दी दिमाग में नहीं घुसता, तो थोड़ा सा फोकस बढ़ा के सुनना। तो एक चार्ज को क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया जाए, जिन लोगों ने पहले सुन रखा हो वो जरूर कर सकते हैं जल्दी, और जो लोग पहली बार सुन रहे हैं थोड़ा फोकस ज्यादा रखना, तब समझ में आएगी मेरी कहानी। एक क्यूब के, एक चार्ज को क्यूब के मैंने कहा रख दिया, कॉर्नर पे रख दिया।
कॉर्नर पे रख दिया मतलब ऐसा पकड़ लो, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। कल बताया था पॉजिटिव चार्जिंग तो फ्लक्स और फील्ड जो होती है वो किधर होती है, बाहर की ओर होती है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर घुसेगी, ठीक है। हाँ अब यहाँ देखना, तो स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग गॉस थ्योरम मैं बोलूंगा व्हाट विल बी द फ्लक्स फ्रॉम दिस क्यूब, इस एक क्यूब से फ्लक्स कितना होगा। अब आदत आप बोलोगे सर जैसे ही फ्लक्स बोलेंगे तो हमको दोनों तरीके याद आ जाएंगे, एक याद आ जाएगा E cos थीटा और एक आ cos थीटा। E को सिर्फ जब यूज करना जब E दिया, यहाँ तो E नहीं दिया इलेक्ट्रिक फील्ड तो E cos थीटा को क्रॉस कर दिया, चार्ज दिया है तो आप क्या यूज करोगे गॉस थ्योरम। अब मैं आपसे कहूंगा इस फ्लक्स से इस क्यूब से कितना फ्लक्स होगा तो आप बोलोगे सर चार्ज क्यू है अपॉन एप्सिलॉन, ऐसा नहीं करना। मैंने बोला गॉस थ्योरम को लगाने के पहले ध्यान सुनना, गॉस थ्योरम को लगाने के पहले इंश्योर कर लो, पहली स्टेप को इंश्योर कर लो भाई कि स्टेप 1 में जो सरफेस है वो सरफेस कैसी होना चाहिए, क्लोज। स्टेप 1 में इंश्योर कर लेते हैं कि जो सरफेस है वो सरफेस मस्ट बी क्लोज, सरफेस को क्लोज होना, सभी तरफ से क्लोज होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, कॉपी बंद कर दो, थोड़ा तो मतलब क्या होगा टॉपिक डाइल्यूट हो जाएगा, तो टॉपिक डाइल्यूट हो जाएगा, उसको पूरा फोकस से आधा घंटा सुनोगे तब थोड़ा मजा आएगा। देखो इसको मैंने क्यूब समझ लिया, ये मेरी क्लासरूम जो है वो क्यूबॉइड है वैसे तो, बट इसको क्यूब समझ लिया। मुझे चार्जेस को अलग अलग कोने पे रखना, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैंने 8 कोने होते हैं, 8 कोने में से मैंने इस कोने पे रख दिया, उस कोने पे रख दिया, ध्यान से देखना। मैंने बोला गॉस थ्योरम को लगाने के पहले स्टेप में जहां भी चार्ज रखा है जिससे भी फ्लक्स निकालना है वो सरफेस हमेशा क्लोज होना चाहिए। मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ, चार्ज रख दिया, मैं ऐसा सोचता, मतलब मेरी सोच कि चार्ज रख दिया मतलब वहां पर मैंने एक बल्ब रख दिया, ऐसा मैं बोलता। जैसे ये बल्ब है ना, ये बल्ब, इस बल्ब से रोशनी निकल रही है हर तरफ से, तो वैसे चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, आप सोच लो। तो जब मैं उस चार्ज को कॉर्नर पे रख दूंगा, देखो तो कॉर्नर पे जब रख दूंगा तो क्या सब तरफ से वो क्लोज रहेगा, विचार करना। इसलिए मुझे क्या चाहिए, कुछ फोटो का रेफरेंस करना पड़ेगा। यहाँ तो नेट भी नहीं है, मोबाइल से वो है नेट तुम्हारे, कुछ फोटो में ग्रुप पे भेज देता हूँ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा, तसन्नुम, मुसम्मिल, सानिका। तुम बेटा गायब रहते हो आज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, अभी कैसी हैं, फिर क्यों आ गए, आ जाओ अंदर। वो फोटो पहले भेज दो ना ग्रुप पे तो सही रहेगा। इसमें 3D शेप होनी चाहिए, नेट नहीं है सर, किससे कनेक्ट कर रहे हो, इससे नहीं होता है आपसे। मैं तो ये मानता हूँ कि कर लो तुमको करना हो। हाँ वो तुम्हें कनेक्ट करना है, बाहर डाउनलोड करना, क्या सर्च करना है, गॉस थ्योरम। कागज पे टुकड़ा नया मोबाइल गॉस थ्योरम क्यों केसेस, हाँ
आ गए सर कोई इंसर्ट है रुको तो सही ऊपर भी नहीं होता सर वो वाला हाँ सर ये कॉर्नर वाला दो तीन इंसर्ट कर दो वीडियो भेजने वाले किसी को बोलो खुल गया किसमें वीडियो बनेगी 7-8 GB की वीडियो बनेगी इंसर्ट कर दो किसका मोबाइल यूट्यूब चैनल चालू किए अरे वैसे नहीं देख लेंगे ना इसे देख मतलब विजुलाइज करना पड़ता नहीं तो आप लोगों का विजुलाइजेशन बहुत स्ट्रांग है बट हम बहुत ज्यादा आगे चले जाते हो थोड़ा सा बीच का विजुलाइज करना अगर मैं बोलूंगा मैं 8 क्यूब रख दिए तो वो 8 बोलना मेरा तुम लोगों के लिए बिल्कुल हाइपोथेटिकल होगा थोड़ा ये फोटो देख के अच्छा लगता है कि हाँ यार कुछ जीवन में सही चल रहा है देखो हम लोगों ने क्या किया भाई लोगों देखो सबसे पहले केस है कब तुम इसको खुद से बनाना सबसे पहला केस है जब चार्ज को कहां पे रख दिया कॉर्नर पे रख दिया तो चार्ज को देखो कॉर्नर पे रख दिया ये एक क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया मैंने क्या बोला गॉस थ्योरम की पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ही यही है गॉस थ्योरम को लगाने के लिए आपको सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा तो जब हम उस चार्ज को कॉर्नर पे रख देंगे थोड़ा इधर भी इधर दोनों तरफ देखना जब उस चार्ज को कॉर्नर पे रख देंगे तो उधर की सब तरफ से वो खुला रहेगा उधर की सब तरफ से कहां देखो उधर खुला है बाथरूम खुला हो गया उधर की तरफ से खुला है रूम उधर की तरफ से खुला है अगर हम चारों को बंद भी कर दोगे तो फिर कहां से खुला होगा ऊपर से तो जब कॉर्नर पे रखते हैं तो आप लोगों को वैसे केमिस्ट्री में पिछले साल तो लास्ट ईयर में आता है तो कॉर्नर पे रखते हैं तो 8 क्यूब लगते हैं क्लोज करने में वो 8 क्यूब कैसे उनका फोटो मुझे लगता है यहाँ से विजुलाइज किया जाता है बढ़िया से देखो तो एक ये इसके कॉर्नर पे रख दिया ये देखो तो जब इसके कॉर्नर पे रखेंगे तो वहां पर बराबर है सही है ना हाँ इधर हाँ ठीक तो है वही तो है हाँ जब कॉर्नर रख दिया तो 8 क्यूब आप लोगों के लगेंगे 8 क्यूब कौन से देख लो तो 1 2 नीचे वाला क्या है 3 और ये क्या हो गया 4 और ऐसे ही 4 क्यूब किधर लगेंगे ऊपर भी लगेंगे 4 ज्यादा घुसना मत नहीं तो याद भी कर सकते हो कि जब कॉर्नर पे रखते हैं तो 8 क्यूब लगते हैं उसको क्या करने में क्लोज करने में तो जब उसको क्लोज कर देंगे देखो तो ये चार्ज क्यों है थोड़ी धीरे धीरे आदत लगती पता है थोड़ा समय देना पड़ता है शुरुआत में तो ये चार्ज क्यों है जब इस चार्ज क्यू को हम लोगों ने क्लोज किया तो 8 क्यूब लगे अब ये जो है ये पूरी एक क्लोज सरफेस बन गई देखो ये पूरी क्लोज सरफेस बन गई है और इस क्लोज सरफेस के भीतर चार्ज कितना है क्यू तो जैसे ही पहली स्टेप कवर होगी आप सरफेस को क्लोज करोगे वैसे ही आप वहां पर गॉस थ्योरम लगा सकते हो तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से ऐसा बोलना गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स 1/ε0 है उसके भीतर के चार्ज तो उसके भीतर का चार्ज कितना है क्यू है तो Q/ε0 जो है ये कितने क्यूब से फ्लक्स निकाला एक से नहीं निकाला विचार करो जब एक क्यूब के कॉर्नर पर रख दोगे तो ये तो खुला है तो इसको बंद करने के लिए 8 क्यूब लगे तो 1 2 3 4 और ऐसे 4 किधर लगेंगे ऊपर लगे तो वो 8 क्यूब से मिला के जो फ्लक्स है वो ये है तो अब Q/ε0 जो होगा वो 8 क्यूब से होगा तो 8 क्यूब से इतना है तो ईच क्यूब से कितना होगा भाई Q/8 8 से इतना तो 1 से कितना होगा 1/8 ऑफ Q/ε विचार करो तो हर एक क्यूब से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा आपका 1/8 या Q/8ε0 विचार करें इसको भी हटा दें क्या चलो है जाने दो हाँ अब सवाल ये कि ईच क्यूब से मतलब 8 क्लासरूम से इतना गुजर रहा था तो एक क्लासरूम से इतना गुजरेगा ये पहला पॉइंट हो गया इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट धीरे धीरे आपके दिमाग में हो जाएगा सेकंड पॉइंट फ्लक्स जीरो की कंडीशन क्या है ये मैंने बताई थी फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा फ्लक्स जीरो ये cos थीटा उठाओ फ्लक्स जीरो ये cos थीटा से फ्लक्स जीरो कब हुआ था जब E और A कैसे थे उसको शब्दों में कहा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड कहाँ से गुजर गई? इसको विचार करो, जब किसी चार्ज की फील्ड प्लेन से गुजर गई तो वो फ्लक्स कितना होगा? 0। ध्यान से देखना, तो पहले स्टेप में क्या किया? 8 क्यूब लगाए, 8 क्यूब से इतना तो 1 क्यूब से इतना। हमारा इंटरेस्ट जो है वो 1 क्यूब में है, पकड़ रहे हैं? तो हमारा इंटरेस्ट 1 क्यूब में है, तो पकड़ लो ये वाले क्यूब। मुझे इस सिंगल क्यूब से क्या निकालना था बच्चों? फ्लक्स निकालना था। पीला वाला देख रहे हो, नीला वाला ये। तो इस सिंगल क्यूब से जो फ्लक्स मिला है ना आपको, वो फ्लक्स ये है इस क्यूब से। अब इस क्यूब में भी 6 फेस होते हैं, विचार कर लो। हर क्यूब में 6 फेस है। तो अब मैं और घुसूंगा, मतलब पहले 8 से निकाला, फिर 8 से 1 क्यूब से निकाला। अब उस एक क्यूब के भी हर फेस से मैं आपको पूछूंगा। तो मतलब इस क्लास से गुजरने वाला फ्लक्स इतना हो गया क्यूब आए। बस पहले क्वेश्चन ध्यान सुनना होता है। अब देखो चार्ज कहाँ रखा है? मेरा सवाल ये, जहाँ चार्ज है वहाँ फील्ड है, तो उस चार्ज से फील्ड क्या होगी? हर तरफ निकलेगी। तो आप देखो, थोड़ा विचार पे करना, फिर याद भी कर लेंगे। किन किन फेसेस से फील्ड, बोलना नहीं, किन किन फेसेस से फील्ड पैरेलल निकलेगी? विचार करो, चार्ज वहाँ रखा है, इसके 6 फेस कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। और जो चार्ज है वो कहाँ रखा है? देखो यहाँ पे रखा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव सब तरफ निकलेगी। तो ये वाली दीवार से फील्ड देखो कैसे निकलेगी, वो देखो। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकले वो इस दीवार के अलावा निकलेगी। इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, 90 हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से निकलेगी वो इस दीवार के भी पैरेलल निकलेगी, और ऊपर वाली दीवार के भी क्या निकलेगी? सोचो वहां पे चार्ज रखा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसके भी पैरेलल निकली, यहाँ से इसके भी पैरेलल निकलेगी, और यहाँ से इसके भी क्या होगी? पैरेलल। थोड़ा इस पर विचार करो, फिर याद भी करूंगा कैसे याद रखते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स वही बताऊंगा। तो मतलब हर एक क्यूब से इतना है, और इस क्यूब के भी 3 फेस से, ध्यान से विचार करना, इस क्यूब के भी, ये 8 क्यूब से इतना, 1 क्यूब से इतना। अब ये जो फ्लक्स है 1 क्यूब के, उसमें से 3 फेसेस से जो फ्लक्स है वो कितना है? 0। रीजन क्या दोगे? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? पैरेलल है। इस पे विचार करो। अब इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी सुनो। शॉर्ट ट्रिक ये है, चार्ज जिस फेस को टच करता है, सिंपल भाषा में और कहूं कि चार्ज जिस फेज को टच करता है वो फेज से हमेशा फ्लक्स 0 होते हैं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। तो बच्चों जब आप यहाँ रख दोगे तो इन 3 फेज को टच करेगा। चलो अगर इस कोने पर रख दूंगा तो इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, और इसको। तो जिसको चार्ज टच कर रहा है उससे फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। तो 6 में से 3 फेज से कितना हो गया? 0। मतलब ये जो फ्लक्स है हर एक क्यूब से, ये सिर्फ कितने फेज से गुजर रहा है? 3 फेज से। 5 क्यों? तो 3 से 0 है, और ये जो फ्लक्स है ये 3 से गुजर रहा है, तो 3 फेज से इतना गुजर रहा है। क्यों भाई? मोल कॉन्सेप्ट। 3 फेज से इतना गुजर रहा है, तो एक फेज से, और इसका 1/3। थोड़ा टाइम लगता है, हालांकि रिपीटर में ही लगता है, ठीक है। तब मैं कहूंगा ईच फेज। नहीं तो 11th क्लास में ये बहुत बड़ा सवाल है भाई कि 12 रुपए के 3 आम, तो 3 रुपए के कितने आम? हालांकि तुम्हारे लिए भी थोड़ा बड़ा होगा, बट ये बड़ा सवाल है भाई। मेरे को लगता था क्या पता है, ये तो सबको आता ही होगा। रणजीत सर को सर ऐसा नहीं है, ऐसा मैं मत सोचना। जहां आपने सोच लिया मतलब बच्चों को समझ में नहीं आएगा। आप तो ये सोचो वो कुछ आता ही नहीं। 12 रुपए के 3 आम, तो धीरे धीरे जाओ बिल्कुल। 3 आम 12 रुपए के, मतलब 4 रुपए का 1 आम, फिर 8 रुपए के 2 आम, फिर 12 रुपए के 3 आम। आप सही, 4 रुपए का 1 आम, तो 2 आम कितने के हैं? तो 4। सही है, क्योंकि सही बताऊं मुझे खुद को भी समझ नहीं आता। मैंने देखा नहीं आता, ये बात सही है। मेरे पढ़ाने में इस बात को मैंने पहले से इंक्लूड कर लिया कि मैं गधा था बहुत, तो जो मुझे नहीं आता था मैं सोचता मैं अपने आप को पढ़ाना चालू कर देता हूँ कि जो मुझे नहीं आता वो सब बात में बताऊंगा। मैंने देखा भाई बच्चे बोले हाँ सर हमको भी ये नहीं आता, ये बात फैक्ट थी, क्योंकि हमारे सर्वर पे ऐसे करते थे, तुमको ये नहीं आता वो नहीं आता, और वो सारे हवा पढ़ाते थे, हमको घंटा कुछ नहीं आता था भाई। मुझे तो यही नहीं पता y = x² में x को 2 से 3 कर दो तो y में क्या चेंज आएगा। अब जब मुझे वही समझ में नहीं आ रहा तो पैराबोला हाइपरबोला तो सब बिल्कुल हवा में चल रहे थे। अच्छा है ये आएगा कुछ सब। मैंने बहुत 11th के एंड में मेरे दोस्त से पूछा कि भाई ये सब करते रहते सर यार, थोड़ा मतलब नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ये क्या भाई, मतलब 3x + 4y इक्वेशन क्या चल रही है, मुझे क्या पता। जो बताते हैं वो हम कर लेते हैं, वो सर के में कोचिंग जाते थे।
कि मैंने कहा जब हम बेसिक को पकड़ लेते, एक बार बेसिक आ गया तो ऊपर का नॉलेज तो खुद ही डिलीवर कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार बेसिक जहाँ क्लियर हुआ भाई, फिर मेरा बेसिक में 2 साल अपने खुद से पढ़ा सेल्फ, साल एक अलग ही आदत पड़ गई सेल्फ पढ़ने की, खुद से किताब पढ़ के समझ लो, कुछ भी समझ सकता हूँ किताब पढ़ के। तो मैं कॉलेज चले गया सिर्फ उसका एक तो गंदा वाला फायदा हुआ, सारे टीचर बच्चे देखते रहते थे, क्योंकि कॉलेज में बहुत हार्ड स्टडी भाई, बेसिक होना चाहिए। मेरा सारा बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग था कि जो पढ़ा है कहीं से बढ़िया होगा, क्लास में बीच में जाकर बढ़िया हो तो आधे घंटे में समझ में लग जाए, क्योंकि पुराना सारा क्लियर था। तो मैंने कहा बेसिक का बहुत जवाब है। अभी ये तो आपको ठीक है यूज नहीं होगा उतना आगे जाके, बट एक बार आपको आदत लग गई ना मेरी बेसिक फंडामेंटल पढ़ने की, कॉलेज यूं ही निकाल दूंगा। कॉलेज में वैसे भी सब सेल्फ पढ़ते हैं, 4 किताब खोली और धन 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 समझ में लग जाए। हालांकि तुम्हारा बेसिक ही काम नहीं आएगा, पर इससे आपको आदत पड़ जाएगी। देखो पहले 8 क्यूब से निकाला, फिर 1 क्यूब से निकाला, तो इस 1 में से भी 3 से 0 है, तो ये 3 से गुजर रहा है, तो 3 से इतना, तो 1 से कितना, इसका भी 1/3, तो q by 8 का भी क्या हो गया 1/3। तो ईच फेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो होगा q by 24। इनमें से किसी को याद मत करना, q by 24। अभी बेसिक पढ़ा ना, अब देखो आगे तुम खुद बनाओगे। पहले विचार कर लो, पहली स्टेप में क्या करेंगे, सरफेस क्लोज करेंगे, दूसरी स्टेप में 1 क्यूब से निकालेंगे, फिर उस 1 क्यूब के एक फेस से निकालेंगे, ठीक है। और किन किन फेसेस से 0 वो भी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं फेसेस को मार्क कर रहा हूँ, देखना फेसेस को मार्क कर रहा हूँ मैं। तो फेसेस कौन से देखो, ये कुछ नामांतरण भी कर लेते हैं हल्का फुल्का, छोटे छोटे क्वेश्चन तो कैसे बनते हैं। पहले मैं सबके साथ एक क्वेश्चन पे अटैच कर देता हूँ। देखो ऐसा, मैंने इसको नाम दिया A B C D E F G H, और मैंने चार्ज को यहाँ रख दिया, यहाँ रख दो, यहाँ रख दिया। अब नामांतरण आपको करना पड़ेगा, वो आपके सामने है, मैंने ये कर दिया। मैं आपसे फ्लक्स किन से पूछ रहा हूँ, सुनना। मैंने ये कुछ शेड किए फेस, एक ये पिंकी कलर और एक ये येलो कलर, वो ऐसे शेड करके दे देते हैं भाई। वो ऐसे बोलेंगे अब फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द टोटल फ्लक्स फ्रॉम कौन सा ए बी ई एच प्लस फ्लक्स फ्रॉम ई एफ जी एच, इन दोनों फेस से मिला के फ्लक्स पकड़ो, टोटल फ्लक्स जो मैंने मार्क किया, पिंक वाले फेस से फ्लक्स प्लस ई एफ जी एच वाले फेस से फ्लक्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बताया। अब उनको देखोगे कैसे, थोड़ा फिर धीरे धीरे क्वेश्चन करके याद भी हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कैसे, चार्ज को कहाँ रखा है, कॉर्नर पे। तो वो कॉर्नर वाला केस में जैसे रिवीजन हुआ एकदम से बड़ा आ जाएंगे सर। कॉर्नर मतलब 8 क्यूब, 8 क्यूब से इतना, तो 1 क्यूब से 1/8, वो 1/8 भी 6 फेस से होता है, बट 6 से 3 से 0 है, तो एक फेस से 1/24। बट वो रटने से काम नहीं होगा, ये लॉजिक चाहिए। अब कौन से फेस से 0 होगा आप विचार करो, सब सोच लो, बोलना थोड़ा हो जाएगा। किस पे रखा है चार्ज, रुको रुको धीरे धीरे, जिस पे चार्ज रखा है उससे जो कनेक्टिंग फेसेस है, वो थोड़ा नाम देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि नाम आप कुछ भी दे सकते हो, वो याद मत करना। तो चार्ज यहाँ रखा है, तो मैं देखो इससे कनेक्टिंग फेस कौन से हैं, एक ये है, ये वाला, इसको क्या नाम दोगे, ए सी डी बी, ए बी सी डी मतलब, हाँ। एक कौन सा कनेक्टेड है, ये वाला ए ई एच बी बोल दो, क्या बोलते हो, और एक कौन सा बाहर वाला ए ई एच सी। इन 3 फेसेस से 0 होगा, क्योंकि ये 3 कनेक्टेड है। नाम देखना, मेन नाम में है। अब 3 बचे हुए अपने अपने हिसाब से देख लो, 3 बचे, इस पे रखा है, तो बचा कौन सा है, पीछे वाला, नाम देखना नाम। एक रखा पीछे वाला बचा है, पीछे वाला वो वाला, एक बचा ऊपर वाला और एक बचा इधर वाला, तो इनसे फ्लक्स होगा। तो ऐसा लिखो, अगर इससे पूछते तो 1 क्यूब से 1/8, तो एक फेस से कितना 24, क्योंकि 6 में से 3 तो 0 हो गया, तो ये वाले से होगा 1/24। क्यूब मानते हो क्या? हाँ सर। इस वाले से पूछूंगा तो इससे भी 0 नहीं है, तो क्यूब बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। और एक और बचा कौन सा, पीछे वाला कैसे बनाते हैं, यहाँ रखते हैं ऐसा, ये ऐसा, तो इससे भी कितना होगा, क्यूब बाय 24, मानते हो क्या? और इससे 0, इससे भी 0, और आगे वाला, तो आगे को ऐसे बनाएंगे यहाँ, ये आगे वाला, तो इससे भी क्या होगा 0। तो जिससे पूछे उसका जोड़ दो। तो मैंने आपको किस किस से पूछा था, ये वाला और ये वाला, तो इसका 0, इसका क्या है, क्यूब बाय 24। तो जो इन दोनों
फेस का Q by है 12 है। प्लस नहीं वही नहीं है तो वो होगा Q by 24 विचार करो। हाँ सर। तो फॉर्मूला तो याद कर लोगे तुम लोग बट फिर भी समझना पड़ेगा क्योंकि वहां पर वो फेस मार्क कर देंगे। ठीक है, मैं कुछ एक दो चार जरूर पढ़ाता हूँ, देखना। पहले कॉर्नर वाले केस ले लेते हैं, उस पर क्वेश्चन कर लो। देखना जरा, अब सुना था एलन की मॉडल में भी क्वेश्चन दिया। अच्छा क्वेश्चन सब पूछते हैं, मैंने दो रख दी है, क्यों क्यों ऐसा 8 भी रख सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, दो रख दी है मैंने, बाकी फिर तुम समझ जाओगे। दो चार्ज, टू चार्जेस आर केप्ट। मैं करेक्ट चालू करके कॉर्नर से ठीक है। हाँ, अब मैं आपसे बोलूंगा नामांतरण के साथ, नामांतरण ए बी सी डी क्या बोलते हो, या तो वो शेडेड बोल देंगे, शेडेड बोल देंगे, या फिर वो नाम ले लेंगे जैसा आपको पसंद होगा, एस पर देयर चॉइस। ये मुझे लगता है कि जीरो आएगा। पर वो तो सही कहेगा जीरो कुछ उस तो ले तो कौन से फेस से बोला है। ओके जीरो जाएगा। कुछ वो तो जीरो है, जीरो तो होगा ही। जीरो होने के लिए प्लस माइनस करने में माइनस तो होगा। हाँ हो सकता है कि देखता ना, मैं वो फेस तो पूछ लेता हूँ बट यार ऐसा कर दिया, चलो पूरा मान ले। अब मैं इससे पूछना, चलो सुनो, ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे 6, 12, 24। वो तो कहीं मार पाओगे बेटा, ध्यान रखना। हाँ ऐसा मैंने बोला फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम, कोई आपस में चर्चा करके नहीं करेगा। एबीसीडी वाले फेस से फ्लक्स बताना है, एबीसीडी वाले फेस से टोटल फ्लक्स बताना है। द टोटल फ्लक्स फ्रॉम द फेस एबीसीडी ड्यू टू दीस टू चार्जेस। ये आप दो चार्जेस का रख देख लो, एक रख दिया ई पे और एक रख दिया एच पे, विचार कर लेना। तब दो रखे होंगे तो मिक्स नहीं करना, सिंगल सिंगल खेल लो। पहले इसके कारण निकाल लो, इसके कारण, फिर इसके कारण निकाल देना। और फ्लक्स तो ऐसा एडिटिव क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, दोनों क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। बट देख लेना, जैसे चार्ज यहाँ रखा है भाई, यहाँ रखा है, तो यहाँ रखा होगा तो किन से जीरो होगा, 3 से। क्या इसके कारण इससे जीरो है? जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। तो एक फेस से होगा कितना, 1/24। इसके कारण इससे 1/24 क्यूब बाय। अब इसका क्या हो गया, अब इसको ले आओ मार्केट में। तो इसके कारण जीरो इससे है, एक इसको टच कर रहे हैं, एक इसको टच कर रहा है और एक आगे वाले बट इसको नहीं कर रहा। मतलब इसके कारण भी इससे होगा, मानते? तो ये होगा फिर क्यूब बाय 24 चलेगा। तो टोटल जो होगा दोनों के कारण को 24 और 24 12 क्यूब बाय 12। This is the total flux from the given phase due to both the charges। फिर जैसा आपकी श्रद्धा भक्ति हो, श्रद्धा भक्ति के अनुसार सारे कॉर्नर पर कोई बोलेगा नहीं। श्रद्धा एंड भक्ति एज पर द श्रद्धा एंड भक्ति। इफ ये वाला क्वेश्चन देखो, जैसे मैं अगर आपको ये नहीं बताऊं तो ये क्वेश्चन तो कोई नहीं करता, लेकिन सब पूछते हैं। इफ equal charges are placed at all the corners of the cube, ये क्वेश्चन पूछ लेंगे भाई तो मजा आ जाएगा। all the corners of the cube, अगर equal charges are placed all the corners of the cube, रुको मेरे को फेस तो बता लेने दो। ये नया ये वाला, find the flux from the shaded, कोई बोलेगा नहीं, शेडेड फेस से फ्लक्स बताना है, शेडेड फेस से। देख रहे हो, कर रहे हो,
देख रहे हो कि कर रहे हो? देख रहे हो, कर रहे हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। लो भैया ये बोलेगा तुम कौन? ऑयल का नहीं, तुम कल कहाँ थे बेटा? किस पेड़ पर? कौन से पेड़ पर थे? पेड़ पे थे, कौन से पेड़ पर? तब बताओ बेटा। हाँ क्यों भाई? कैसे? कैसे? शायद सब लोग सुनने में मार्केट में चाहिए बोल रहे हैं लोग शायद। कैसे? ये बताइए हमें। महक की पड़ोसी। नो नो कमेंट। आप बोल सकते हो नो कमेंट। आप बेटा अनुष्का कौन है? आप बताओ ना बेटा, तुम बोलो। अनुष्का ठीक है। देखो तो सुनो, उसको भाई बोलो तरीके से करो। जैसे ज्यादा देख के डरना है, ज्यादा चार्ज होगा। सबके कारण लिख दो। देखो तो सुनो, इन आठों के कारण लिखना। देखना भाई जरा सुनो। सबसे पहले देखो गिवन फेस कौन सा है वो देख लो भाई। तो गिवन फेस ये लाल वाला है। और देखो तो इस लाल वाले फेस से मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। किसके कारण? देखो जब एक किया तो इजी, दो किया तो थोड़ा विचार करना होता क्या। जब ज्यादा चार्ज होते तो हम लोग सबको मिला के देखते हैं। सारे चार्ज को मिला के मत देखो, इंडिविजुअल देखो। तो सबसे पहले इधर वाले कोने कोने को मत देखो, छुपा लो ऐसे। इसको देखो, इसके कारण क्या इससे जीरो? क्या इसके कारण इससे फ्लक्स होगा? ये स्पेस को छोड़ा है, ये भी स्पेस को छोड़ा है, ये भी स्पेस को छोड़ा है और ये भी स्पेस को छोड़ा है। मतलब उस पे ही। तो जब कोई चार्ज जिस स्पेस को टच करता है उससे फ्लक्स कितना होता है? जीरो। क्यों महक? तो इसके कारण भी फ्लक्स जीरो। जीरो किससे? ये वाले फेस से। तो ये चारों के कारण कोई फ्लक्स नहीं होगा, मानते? अब उधर वाले पे आओ। अब किसी एक को पकड़ो, इसको पकड़ो। तो ये किसको छू रहा है? इसको और आगे वाले को। मतलब इसके कारण इससे फ्लक्स होगा। और भाई पहले 8 क्यूब रखोगे, एक क्यूब से क्यूब बाय 8, तो कॉर्नर पे रखे हुए एक स्पेस से कितना होगा? क्यूब बाय 20। समझ रहे हो? ऐसी कहानी है। मतलब इसके कारण इससे कितना होगा? क्यूब बाय 24 होगा। एक बार आदत बस पढ़नी चाहिए, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा अपने आप। तो क्यूब बाय 24 एप्सिलॉन नॉट होगा इस एक के कारण। मानते क्या? ऐसे देखो, इसके कारण 9/24 सेम होगा। अब देख लो, तो इसके कारण भी जीरो नहीं होगा। एक फेस से क्यूब बाय 24 राइट मार दोगे तो क्यूब बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। इसके कारण भी इससे जीरो नहीं होगा तो क्यूब बाय 24। मानते क्या? और इसके कारण भी इससे जीरो नहीं होगा। समझे? तो ऐसा लिखोगे, तो ऐसा। तो टोटल जीरो हो गया 4 से, तो 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू कितना? ऐसा लिखते तो पूरा समझ में। फिर अगली बार हम लोग भी पकड़ लेते हैं। तो इसको काटा काटी करो, ये खत्म हो जाएगा 0। तो जो क्यू आएगा वो कितना आएगा? देख लो। तो इसलिए याद मत रखो, क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। बस आपको एक बात याद रखनी है, कॉर्नर पे रखेंगे तो एक क्यूब से क्यूब बाय 8 होगा और एक फेस से क्यूब बाय 24 होगा। अब कौन से फेस से किस चार्ज के कारण होगा नहीं होगा वो आपको समझना है। ये केस 1 हो गया, जब हम लोगों ने क्या किया? चार्ज को कहां पे रखा? कॉर्नर पे रखा। अब ऐसे चार्जेस की लोकेशन को चेंज कर देंगे। केस 2 सुनो, जब चार्ज को सेंटर पर रख दो, सेंटर। हालांकि पहला केस ये बनता है, चार्ज को सेंटर ऑफ क्यूब पे रखो। सबसे सस्ता केस जब एक क्यूब के कहां पर रख दो? सेंटर पे रख दो। सिंपल कहां पे रख दिया? सेंटर पे, अंदर कहीं पर भी रख दिया। क्या बोलते हो? अब विचार करना, जब खत्म करूंगा तब लास्ट कंक्लूजन आपको आना चाहिए। गॉस थ्योरम लगाने की पहली स्टेप
सबसे पहले क्या करना है, चार्ज हर तरफ से क्लोज होना चाहिए। तो जब कॉर्नर पे रखा था तब हर तरफ से क्लोज नहीं था, बट जब सेंटर पे रखेंगे तो हर तरफ से क्लोज है। पहली स्टेप चेक। दूसरी स्टेप, किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स उसके भीतर चार्ज पे क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। तो ये क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट किससे होगा, पूरे क्यूब से होगा ना। ये क्लोज सरफेस पूरा क्यूब है, मतलब ऐसा कर दिया इस रूम के कहाँ रख दिया, सेंटर पे। तो जब इस रूम के सेंटर पर रख दोगे तो यहाँ तरफ से क्लोज भी है, तो इस पूरे रूम से मतलब पूरे एक क्यूब से, ईच क्यूब से अब जो फ्लक्स होगा वो क्यूब बाय एप्सिलॉन। कॉर्नर के केस में एक क्यूब से कितना हुआ था, क्यू बाय 8 कॉर्नर की केस जब कॉर्नर पर रखा तो पहले उसको 8 क्यूब से क्लोज किया, इसलिए क्यूब बाय। फर्क समझ रहे हो? हाँ। अब विचार करना, जब सेंटर पे रख दिया तो आप विचार करो कौन से फेस से जीरो होगा, तुम बताओ। जब चार्ज को सेंटर पे रख दिया किसी फेस से जीरो होगा पर बीच में है ना, तो क्या बोलते हो, जब यहाँ रख दोगे, मैंने जीरो की कंडीशन क्या है, जिस फेस को चार्ज छुए, तो जब सेंटर पे रख दोगे देखो यहाँ, तो किसी भी फेस को नहीं छुएगा, मतलब कोई से भी फेस से जीरो नहीं होगा। तो ये ईच क्यूब से जो फ्लक्स बन रहा है, ईच क्यूब से जो फ्लक्स बन रहा है भाई, ये पूरे 6 फेस से गुजरेगा। ये जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है ये पूरे 6 फेस से गुजरेगा, किसी से भी ये जीरो नहीं होगा क्योंकि किसी को भी नहीं छोड़ा। तो स्मॉल कॉन्सेप्ट, 6 फेस से इतना, तो एक फेस से कितना होगा 1/6। तो इस केस में ईच फेस से वो आएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। विचार करो, कंपेयर दिमाग में चलाते चलो। तो जब कॉर्नर पे रखा था तो ईच फेस से 1/24 था और ईच क्यूब से 1/8 था। जब सेंटर पे रखा तो ईच क्यूब से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है और फेस से भूल भी जाएंगे तो हमको तरीका पता है। ये हो गया हमारा केस 2। अब आना है केस 3 पे। देखना, अरे यार कंट्रीब्यूशन कर लो, ये ले लो यार पेन। अब क्या रखेंगे, फेस सेंटर पर रख लेते हैं। हाँ पेन तो ये वाला रंजीत ने मंगाए थे शायद 2000 के 2 है शायद। सर ये यूज कर लो। अगर दोनों तरफ चल गया तो भी मजा आएगा। ये किसका है? इसके टैब का। अरे टैब सब खराब हो जाता है। अरे सर आप खराब नहीं है उसका। देखो इधर सुनो, तीसरा केस क्या हो गया, कहाँ रखेंगे, फेस सेंटर। फेस सेंटर मुंह के बिल्कुल बीचों बीच रखो, इसके क्यूब के। तो क्यूब का मुंह कौन सा होगा देखो जरा। तो ये फेज हो गए 1 2 3 4 6 फेज हो गए, क्या बोलते हो भाई। तो अब हम चार्ज को टिका देते हैं कहाँ पे, इस दीवार के बीच में। जहाँ आपको रखना, ऊपर वाली दीवार के बीच में, इधर वाली दीवार के बीच में, इधर वाली क्या हुआ? रोशन बन गया, इधर जाए इसके बीच में रख दो। अगर इसके बीच में रख देंगे देखो, तो जैसे उसके बीच में रखोगे दीवार में छेद करके होल करके चार्ज रख दो, तो जैसे आप उसके बीच में रखोगे पहली स्टेप में तो क्यूब को क्लोज करना पड़ेगा। अब विचार करना, जब क्यूब के सेंटर पे रखा था तब तो क्लोज थी, वहां रखा तो 8 क्यूब लगे। वैसे ही यहाँ रखिए तो कितने क्यूब लगे, पड़ोस वाली क्लास में काम हो जाएगा। तो पड़ोस वाली क्लास और ये क्लास ने मिलकर इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फोटो देखो ऐसा बनेगा ऊपर वाला। विचार कर लो, ये हो गया सुनो फेज ना, ये दिख रहा है ये। तो ये फेज के कहां पे रख दिया, सेंटर पे रख दिया। पहली स्टेप में उस पर सिलेंडर वाले क्वेश्चन भी नीट में पूछे हैं भाई। पहली स्टेप में जिससे फ्लक्स निकालना उसको क्लोज करना, तरीका धीरे धीरे आपके दिमाग में घुस जाता है। जब फेज के सेंटर पे रखोगे तो 2 क्यूब लगेंगे, तो अब ये मिला के बड़े क्यूब होगा टोटल 1।
ये मिला के पूरा बड़ा क्यूब हो गया है। और इस बड़े क्यूब के भीतर चार्ज कितना हो गया? क्यू हो गया। तो अब जो फ्लक्स होगा गॉस थ्योरम, किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स उसके भीतर चार्ज पे डिपेंडेंट है। तो उसके भीतर चार्ज है क्यू और कितना है? एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हो? बट ये फ्लक्स किससे होगा? दो क्यूब से मिलके होगा। देख लो, मानते हो क्या? तो दो क्यूब से मिला के इतना है। क्यों? तो एक क्यूब से तो ईच क्यूब से 1/2 ऑफ क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हो? तो एक क्यूब से इसको मिटाया, मतलब एक क्यूब से इतना हो गया भाई। एक मतलब ये जे 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 एंड ये, तो इस एक क्यूब से हो गया q/2। इस क्यूब से भी ऐसा कितना हो जाएगा? q/2। अब इस क्यूब पे फोकस करो, ग्रीन वाले पे। इस ग्रीन वाले के किसी फेस से जीरो है क्या? कितने फेस से जीरो? एक से होगा। कौन सी? ये दीवार से। सब सोच लो, जब चार्ज को इस दीवार के बीच में रख दोगे तो ये वाली दीवार को वो चार्ज क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो ये वाली दीवार को टच कर रहा है, मतलब ये वाले फेस से कितना हो जाएगा? जीरो। मानते हो क्या? अब बच्चे देख लो, इससे जीरो हो गया ना, इसको टच कर रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो फेस फ्लक्स होगा ये 5 फेस से जाएगा। तो कैसे लिखोगे? ये q/2 तो किससे आया था? ईच क्यूब से। अब इस क्यूब के भी एक फेस से जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो बचे कितने हैं? 5 बचे। तो 5 फेस से जो होगा वही होगा। ईच फेस हो एक से इतना, तो 5 से कितना? 5 से इतना, तो एक से कितना? 1/5 ईच फेस। ये कितना हो जाएगा भाई? इसका 1/5 मतलब कितना? 2/10 एप्सिलॉन। देख लो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? विचार कर लो। फिर चारों के कंक्लूड भी करना, भी तीन ही होंगे। चार्ज एट द सेंटर, चार्ज एट द फेस, चार्ज एट द कॉर्नर, और चौथा केस एट द एज सेंटर। एज के सेंटर पे लगा दियो। यार तुम्हारा ये पेन अच्छा लग रहा है भाई यार, देने का मन तो नहीं है? हाँ सही ना चल रहा है। चार्ज भी होता है ये? कौन सी कंपनी का है? ये लेते यार। आपने बोला ना कि थोड़ा ऐसा देखो, बोल चुका हूँ मैं ऐसा नहीं कई बार। और पहली बात ये है, सर खुद क्लास लेते हैं कि नहीं लेते हैं ना, तो वो मतलब मैं बोलूँ ऐसा जरूरी नहीं होना चाहिए रिकॉर्ड है उससे क्या। सर खुद भी तो क्लास लेते हैं ना, वो भी पेन दिखता हो कितनी बार बोले, वो बहुत असुविधा है। भगवान एक दिन आपको पेन जरूर देगा। देखो तो अब मैंने कहाँ पे रख दिया? एज सेंटर पे। एज के सेंटर पे देख लेना। एज के सेंटर पे जब रखेंगे हाउ, तो रख देते इधर। देखो पहले इधर से उधर से लाए थे, उधर से यहाँ ले गए, यहाँ से फेस के सेंटर पे ले गए। अब फेस के सेंटर से एज के सेंटर पे ले जाओ। कितनी एज होती है? 12 एज। मतलब ये यहाँ पे रख दो इस पे। वो साइड ये वाली दीवार दिख रही है लंबाई। अब सुनो, अब चार्ज को वहां रखो, सब लोग विचार करो, वहां रखो। तो वहां रखेंगे, सुनना, जब उस एज के सेंटर पर रखेंगे तो क्या पड़ोस वाली क्लास काफी है? नहीं। वो उसको नीचे से तो क्लोज कर देगी, बट ऊपर से नहीं करनी पड़ेगी। तो 1 2 ऊपर वाला फ्लैट और उधर वाला फ्लैट, ये 4 मिलके। तो उसका फोटो नहीं बनेगा, पता है? अच्छा नहीं बनेगा, फोटो तो बनेगा नहीं। ये मैं कहता हूँ, समझ गए तुम लोग। 1 2 3 4 ऐसे कहीं कुछ भी लगा दो। समझ गए? 4 क्यों लगेंगे? अरे फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस, इसको हर चीज देखनी होती है। फ्लक्स फ्रॉम द क्लोज्ड सरफेस जो होगा वो ये होगा। ये जो फ्लक्स है ये 4 फेस से, तो नहीं 4 फेस से 4 क्यूब से, 4 क्यूब से। तो
ईच क्यूब से जो होगा वो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। देखो जरा, देखा क्या? हाँ, ईच क्यूब से जो होगा वो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। मानते हो? तो इसका मतलब क्या? पहले 4 क्या लगाए? 1 2 3 4, उन चारों से इतना, तो एक क्लास से जो होगा वो कितना होगा? इतना होगा, क्यू बाय 4। अब इस क्लास की कौन से फेस से 0 होगा? 2 से, सब देख लो, 2 से, सब विचार करें, सब सोच लो। जब उसको रखोगे तो एक इस दीवार को टच करेगा और एक इस दीवार को टच, दोनों को। तो इस दीवार का और इस दीवार खत्म हो जाएगा, तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो ये जो ईच क्यूब है इसमें से 2 फेस से 0 हो गया। क्यों चेतन भाई? मतलब ये जो फ्लक्स है ये 4 फेस से गुजर रहा है। देख लो, तो 4 क्यूब से इतना, 1 क्यूब से इतना, उस एक क्यूब के भी 2 फेस से 0, तो 4 फेस से इतना, तो 4 फेस से इतना, तो एक फेस से क्या होगा? इसका भी 1/4, ये समझ लो, इसका भी 1/4। तो ईच फेस से यहाँ पे कितना होगा? 1/4 ऑफ व्हाट? क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सो इट विल बी क्यू बाय 16 एप्सिलॉन नॉट। चारों को विचार करें, कंक्लूड करें एक बार। एक कॉपी में लिखना, बताओ सिर्फ क्या रिजल्ट सोच के अपने दिमाग से कॉलम बना के चार बुक में कॉलम बना के लिखते हैं। तो कॉलम बना के वो 4 केसेस विचार करना और अभी लिख लो। तो इस सब करवा एक बार पहले सोच लो। पहला केस लिख लो, क्या? कॉर्नर पे लिखना। क्या क्या लिखोगे? ईच क्यूब और ईच फेस, और कितने फेस से 0 होगा। फिर सेंटर पे ईच क्यूब ईच फेस, फेस सेंटर पे ईच क्यूब ईच फेस, और एज सेंटर पे ईच क्यूब ईच फेस। ठीक है, विचार कर लो अच्छे से और लिख लो। एक बार ये इसमें ये नहीं आएगा तुम्हारे भाई, ये कुछ भी नहीं हुआ, चिपकेगा नहीं ना। लेंगे 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 एक दिन। बना दो भाई सब लोग, तुम लोग जरा टेबल वेबल बना दो। बेटा तुम्हारा पेन यार खराब हो जाएगा तो फिर खराब हो जाता है। पहले इसका पिछला यूज कर देते हैं। हाँ कोई बात नहीं, तुम लोग को करना पड़ता है बेटा सीखने के लिए। जल्दी कॉलम में बना लो भैया, 4 कॉलम छोटे छोटे बिल्कुल शॉर्ट में, नहीं रिपीटर जैसे नोट्स शॉर्ट में। बेटा फेयर कॉपी का है, फेयर में बनाओ ना। और क्या फेयर में बनाना है? नहीं घर वाले जाके खाएगा कर जाके। गलत नहीं बनेगा, गलत बने तो ओवरराइट करते हैं, फायदा नहीं ना बेटा। कुछ भी जैसा बना लो। फिर नोट्स कैसे बनाओ तुम समझोगे कि मैं समझाऊं? 1 2 3 4 केस 1 केस 2 केस 3 केस 4। यहाँ लिख दो ईच क्यूब, यहाँ लिख दो ईच फेस। सुनो हमारी करना ना, घर जाके पूरा लाइन से बनाओगे, ये लिखोगे वो लिखोगे। नहीं मुझे लगता है तुम लोगों को विजुअलाइज करा दूंगा इतना काफी हो जाएगा। थोड़ा शुरुआत में वो आर्ट दिखाना पड़ता है। कर ले 3D कुछ नहीं यूज करेगा, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, बट क्या रहता है सिलेबस में लगता रहता ना, निकालोगे ज्यादा वो सब काम बाइजू वाले करते थे। अब मोर बहुत तगड़ी चीज है, इसको यूज करना फुल फ्लैश में।
बहुत काम है। समझते हैं कि सिलेबस की प्रेशर रहता है ना, बायजूस वाला ने यूज किया बट वो कंप्लीट नहीं करा पाए सिलेबस। एंटरटेनिंग के हिसाब से अच्छा है ये काफी। करने का मन तो रहता है, रिकॉर्ड भी करते हैं। एक्चुअली इन सब चीज के लिए चाहिए फास्ट इंटरनेट। इंटरनेट अगर इस क्लास में फास्ट इंटरनेट ना चलता तब इस बोर्ड को यूज कर पाऊंगा। बिना नेट से कनेक्ट डिवाइस क्या है बना लिया भाई लोगों। तुम लोगों को देखो फोटो कैसे दिखता है एलन के मॉडल में, जो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं सर कहीं ना कहीं फोटो बनाई देंगे। जो लोग तापड़े हैं जैसे कल तुम लोगों ने 7 पॉइंट टापे थे, ये चाहे थे ये देखो ये सर इतना ये सर ऐसे बना लो उसमें। हाँ इस तरह बना सकते हो आप लोग। तुम लोग मानो एक काम कर सकते हो मेरे हिसाब से, इसको ना फोटो मार के प्रिंट निकाल के चिपका दो। ये सब देखो वो तुम हाथ से तो बना नहीं सकते ये सब चीजें, तो नहीं बनेगा सर, अच्छी बनती भी नहीं है। स्क्रीनशॉट से करो। सबसे बेस्ट है प्रिंट निकालो पेपर पे, हाँ उसको अटैच कर दो, पेस्ट कर दो वहां पे अच्छे से, और उसमें जो आपको लिखना हो लिख दो। जैसे ये कौन सा कैसे कॉर्नर का हो गया तो यहाँ ईच पेज गायब है ना, तो हमारे हिसाब से ईच पेज में लिख देना, ऐसा मार्क कर देना उसमें क्या क्या ऊपर है, तो ऐसा यहाँ पे लिख देना क्या ईच पेज, और फिर प्रिंट निकाल लेना Q/24। ये ऐसा कर लो, पहले प्रिंट निकालो फिर बाद में लिख देना उसमें। ये फिर इसमें भी ऐसे लिख देना ईच क्यू भी है ना, इससे भी ईच पेज लिख देना, इससे भी ईच पेज लिख देना। क्या बोलते हो? तो वो प्रॉपर दिखने देखो कितना अच्छा फोटो है। चार दिख रहे ना, 1 2 3 4। और आपने वो 8 क्यूब का वो 3 पेज कैंसिल हो जाएंगे, वो कैसे बनेगा? अगले साल जिस रिजल्ट जब आएगा तभी आदित्य भाई कम बैक। आदित्य ने बोला मैं कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। मैंने बोला अरे वो क्या क्या बोलता है एक्सपेक्टेड नहीं होता। ये भी जहरीला आदमी है। और देखो तो ये लोग ये तो नहीं बोलेगा बट कोई बात नहीं। सर मैं तुम शरीफ नहीं हो, कुछ लोग ग्रुप में से रहते ना इल्ला करने वाले, या इल्ला करे भाग जाते। सुनो बेटा सुनो, कॉर्नर पे रखेंगे, सुन लो बेटा, कॉर्नर पे रखेंगे तो जिस पेज से चार्ज टच करता है उसी 0 जाता है। तुम किसी भी जो तुम्हारी इच्छा हो कॉर्नर पे रख लो, जो तुम्हारी क्लास में इस पे रखोगे तो 3 दीवारें मानते क्या, उस पे रखोगे तो 3 ना, तो कहीं पे भी तो वो इसलिए 3 पेज 0 हो जाते हैं। ये पेज है वो क्यूब वाला जो 8 क्यूब वाला है ना, तो उसमें जो 8 वाला एक बोलते हैं। 8 हो अरे 8 पहले 8 से तो क्लोज किया, रुको पहले 8 से क्लोज करके 8 बने ना, हाँ तो 8 क्यूब से इतना है, तो उस 8 के 1 क्यूब से इतना होगा, मानते हो? अब 1 क्यूब को निकाल के बाहर ले लो, तो 1 क्यूब को ये लोगे, ये क्यूब होगा वो 8, मानते हो? ये अब इस 1 क्यूब की 3 दीवार से 0 होगा, 1 क्यूब की 3 दीवार से होगा, तो समझ गए ना? हाँ अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन सबको मिला लेते हैं, खिचड़ी खा लेते हैं थोड़ी सी। खिचड़ी सर, खिचड़ी के पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, एल का मॉडल में आपके पास है। हाँ देखो सुनो, इसके बाद थोड़ी सी खिचड़ी खा लेते हैं। वो बन गया सिलेंडर बन गया। चलो यार इसकी छत पे शेप यूज कर लेता हूँ यार, भाई बहुत देर से बोल रहा है तो इसकी बात मान लेते हैं। हर बात में हो चल रहा है इसके नेक्स्ट टाइम सर वो लगता भी है, शायद लगता है। सुबह सुबह कर रहे हैं सर। भाई है फॉर्म में
कोई बात नहीं, आज सब लोग फॉर्म में भाई, कोई बात नहीं, फॉर्म अपना कायम रखिए आप लोग। देखो सुनो, एक किसी फेस को मैं कलर करूंगा और कुछ भिन्न भिन्न चार्जों को भिन्न भिन्न जगहों पर रख दिया जाएगा। सो द शेडेड फेस इज, दिख रहा है क्यों बच्चा ये? हाँ, ठीक है। सुनो, एक क्यों रखा है यहाँ, कोई बोलना नहीं है, चिल्लम चिल्ली ना बचाए। एक क्यूब रखा यहाँ, चेतन भाई एक सो मत बताए, एक क्यूब रखा यहाँ और एक क्यूब रखा यहाँ, और आपको बताना है, कोई बोलेगा नहीं, बोलने का मतलब आपको बाहर जाना है, ये मान लीजिए, और इससे नाम जो भी देते हैं, आपको फ्लक्स बताना है फ्रॉम द शेडेड पोर्शन से, कोई बोलेगा नहीं, चारों चार्जेस के कारण आपको फ्लक्स बताना है। व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स, बोलेगा कोई नहीं। दिस विल बी आवर कंक्लूजन, टोटल जो हमने पढ़ा वो सबका कंक्लूजन ये है, इसमें सब इस्तेमाल हो जाएगा। इस शेडेड फेस से चारों चार्जेस के कारण फ्लक्स बताना है, टोटल चारों चार्जेस के कारण शेडेड फेस से कितना फ्लक्स होगा। All the charges are same. अब रुको, इसका जवाब आदित्य खड़े होगा और दिशा खड़े होगी, दोनों में जिसका जल्दी आ बोल देना। नहीं, जिसका जल्दी आए, दोनों सोच लो। आदित्य तुम्हें खड़े हो जाओ, टाइम शुरू हो गया है, टाइम शुरू हो गया, बकचोदी नहीं, काम चालू, जिसका जल्दी आएगा वो दे सकता है, बाकी लोग अपना करो, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से देना, सही देना। अरे मैं जो बोलता हूँ रिकॉर्ड के हिसाब से बोलता हूँ, कर लेना, दिखा देना। बाकी कोई आंसर, दोनों में जिसका भी पहले आंसर आएगा वो देगा, बाकी अपना अपना आंसर लॉक करके रखिए अगर आता है तो। इतना लंबा कोई 2 सेकंड सबको टोटल करना है ना। कितना लॉक कर दें, लॉक कर दिया जाए, आपका आंसर लॉक कर दिया गया, बैठ जाइए। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, कोई बोलेगा नहीं, ये आदित्य का आंसर लॉक कर दिया गया है। बोलो बड़ा दिशा। बोल दिशा। कुछ भी लंबा कैलकुलेशन नहीं, एक लाइन का आंसर है बस।
सिर्फ एक लाइन। हाँ मतलब जो भी आपका एलसीएम वैसे तो उतना ही कॉपी चलाओ, मैं कॉपी चलाओ, मैं थोड़ा कर रहा हूँ प्योर ही करा था, मत करो तुम तो सॉल्व करेंगे तो 12 3 18 15 कहाँ से आ गया रे? 15 24 16 10 अच्छा बोलो बेटा दिशा नहीं, इतना समय नहीं मिल पाएगा। देखो समय समाप्त हुआ, सिर्फ आदित्य ने आंसर दिया है और आदित्य का आंसर लॉक मुझे ना, मैं तो इसी बोला। हाँ हाँ बेटा तुम बोलो। क्यू है ना, क्यू के अंदर बाकी तो मतलब कुछ अलग जवाब दिया, सुनो कुछ अलग जवाब दिया। हाँ 94.255। सुनो देख लो। हाँ मुझे नहीं पता किसका कैलकुलेशन कितना है, देखना जरा तुम लोग, सब लोग ध्यान से देखना। तुमने तो कुछ अलग ही जवाब दे दिया, बट कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। देखो तुम दोनों को इसलिए बोला था क्योंकि आदित्य ने आरोप लगाया था, तो मैंने सोचा कि तुम दोनों में छुपा था। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया था। देखो सर कुछ नहीं करना है, मैंने चारों केसेस को मिला दिया। हाँ तो चारों केसेस के कारण ध्यान से इत्मीनान से, चारों केसेस के कारण उस शेडेड फेस से आप प्लस निकाल लो। कंक्लूजन करेंगे, ध्यान से देखना, अगर जो गलतियां उसको फिल्टर करना। ऊपर देखो बच्चे से, ऊपर देखो, वक्त समाप्त हुआ। सबसे पहले देखो बेटा, मैं लास्ट बेंच पे क्या लास्ट बेंच पे जो बैठे वो देखो जरा। सबसे पहले जब कॉर्नर पे चार्ज रखा, इसको देखो सबसे पहले, ऊपर देखना। इसके कारण जब कॉर्नर पे रखा होता है तो फिर कैसे याद कर लो, ईच क्यूब से कितना है, रिवाइज कर लेना। कॉर्नर पे रखा तो ईच क्यूब से 1/8 से वो बोलना फैक्टर, और ईच फेस से 1/24, और वो 0 भी हो सकता है, 3 से 0 नहीं। तो हमको इस फेस से निकालना है। सुनो तब क्या होता है, देखो सीखने का बेहतर तरीका हो, जब ज्यादा आते हैं तो मिटाना चालू कर दो। जो लोग थोड़ा स्लो करते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट तरीका है मिटाना चालू कर दो। तो जब चार्ज को यहाँ रखा भाई मैंने, तो इसके कारण तो इस फेस से 0 नहीं होगा क्योंकि टच नहीं कर रहा, मतलब कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन मिलेगा इसको कितना, 0/24। मानते हो क्या? अब इसका काम हो गया, इसको हटा दो, इसको रिमूव कर दो। अब चार्ज को कहाँ रख दिया, फेस सेंटर पे। ये सब उंगलियों पे होना चाहिए, ऑन द टिप। फेस सेंटर पे होगा तो ईच क्यूब से फेस सेंटर पे, फेस के सेंटर पे को 2 क्यूब लगेंगे, ईच क्यूब से 1/2 आएगा एक क्यूब से, और वो 1/2 भी 5 फेस से गुजरेगा क्योंकि एक फेस से कितना हो जाएगा, 0। वो याद होना चाहिए फटाफट, तब काम होगा। तो 1/2 ईच क्यूब से, तो 1/10 किससे होगा, ईच फेस से। तब इस पे रख दिया तो इसके कारण कौन से फेस से 0 होगा, उसे 0 होगा आपका, तो इसके कारण इससे तो 0 नहीं होगा। तो जो फेस वाले सेंटर का कंट्रीब्यूशन विचार करो। सो इस चार्ज के कारण इस फेस से इतना होगा, इसका भी काम हो गया, इसको भी मिटा दो, इसका भी काम हो गया, इन दोनों को मिटा दो। अब बचा कौन सा, सेंटर वाला उठा लूंगा, क्यों भाई? तो जब सेंटर पे रखते हैं तो Q/ε एक क्यूब से, Q/6 किससे, इससे, किससे भी 0 नहीं होता, इसके कारण इससे Q/6 मानते हो क्या? हाँ। अब बचा क्या चाहता है, एच सेंटर, इसको मिटा दो भाई, 0 भी देखना। तो एज सेंटर पे रखिए तो 4 क्यूब लगेंगे, तो Q/4 एक क्यूब से, और वो एक क्यूब के भी 2 फेस से क्या हो जाएगा, 0। तो 0 किस से हो रहा है, ये वाले से, ये वाले से, पर इसके कारण इससे भी 0 नहीं होगा, तो ये जो आएगा ये Q/16 की 12, ये 12 बोला था। तो Q/4 एप्सिलॉन नॉट एक क्यूब से, तो बचे हुए 4 फेस से Q/6। बहुत धीरे से बारीकी से करना पड़ता है काम। तो Q/एप्सिलॉन नॉट सबसे निकल जाएगा, तो 1/16 प्लस 1/24,
3q/2 एप्सिलॉन इसका एलसीएम निकाल, आपको एलसीएम निकालना है। 3q/2 एप्सिलॉन नॉट LHS इसका एलसीएम कितना होगा? 24 है। 240 आएगा। देख लेना, ऐसा ये नहीं भी करोगे तो हाँ, बट डेसिमल में ये ठीक है। कितना है? 240। 6 चौक कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 6 16 16 से कट 240। 15 से कर देंगे। 16 85 कट जाएगा। 240 तो ये कितना आ जाएगा? 15, ये 10, ये 24 और ये 40। कितना हो जाएगा? कितना? 89। इतना ही छोड़ दो ना, 3/8 90 से 240 चला जाएगा। लगभग 3/8 9 नहीं है, 9 के 27 होगा, नहीं जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। देख लो तो 89/240 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, जो भी मल्टीप्लाई करना देख लो, कहानी क्या है समझ लो, विचार कर लो। तो ये मैंने आपको टोटल एक कैलकुलेशन बताया था। इसको क्वेश्चन देने का पर्पस ये है, वैसे तो मुझे लगता है एक या दो से पूछते होंगे, बट ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं प्रैक्टिस में, ध्यान रखना। और ये 2-3 ही क्वेश्चन है, बट जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मैंने आपको सामने दे दिए। बट मैंने आपको इस वाले केसेस में सबको मिला दिया। सबको मिलाने से आप लोग थोड़ा विचार कर पाओगे। हालांकि एग्जाम में या तो एक केस दिया होगा सेंटर या एट द मोस्ट कभी कॉर्नर वॉर्नर में भी दे, दो केसेस को मिला सकते हैं। तरीका वही है, सभी के कारण फेसेस फ्लक्स को विचार कर लो। देख लो इसको, ये हमारे क्यूब के केसेस हो गए। इसी में बस मैं मोस्टली तो क्यूब के बनते हैं, इसी में सिलेंडर के भी बन सकते हैं। एक क्वेश्चन सिलेंडर का भी बनता है। तो नेक्स्ट टाइप अगर टाइप 2 में जाए, टाइप 2 अगर हम लोग सिलेंडर में जाए तो सिलेंडर वाले क्वेश्चंस को भी ऐसे ही करेंगे। देखना तरीका आप लोग विचार करना धीरे धीरे।